हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ बेसिक और की कंसेप्ट्स को कर रहे थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग कैलकुलस के नेक्स्ट वी कैन से कि नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको देखें, इफ़ यू जस्ट लाइक दिस वीडियो, जस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि वो सभी इसका लाभ उठा सकें और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, क्योंकि हमारा एम है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। ओके, बेस्ट कंसेप्ट पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस ड्रीम और वी कैन से कि हमारा जो एम है तो आप लोगों के द्वारा संभव हो सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का अपना सेशन, और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग को इंटीग्रेट करना है cos to the power 4x into dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन कि आपको इंटीग्रल क्या दिया है। इंटीग्रल आपको दिया गया है cos to the power 4x into dx। तो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा क्या ये, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये कॉस टू द पावर 4x, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, और सॉरी ये नीचे 2 में x नहीं होगा, इट शुड बी 2 ओनली, राइट, इट शुड बी 2 ओनली, सो इट विल बी 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम cos टू द पावर 4x की जगह पे ये चीज़ पुट कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन इजली पुट दिस थिंग, है ना। हम इसको बड़ी आसानी के साथ इसको पुट कर सकते हैं cos टू द पावर 4x की जगह पे। चलिए अब हम इसको पुट कर देते हैं। नाउ दिस इंटीग्रल विल बिकम 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर। ओके, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे हम ब्रेक करें, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे और ये आपका कितना हो जाएगा 1/4। इसको हम बाहर ले लेते हैं और इसे ब्रेक करें तो 1 प्लस 2 cos 2x, है ना। 2ab का जो टर्म होता है तो उससे 2 cos 2x आएगा प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, cos स्क्वायर 2x इंटू dx। ये आपके पास जब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आएगा। जिस तरह से हमने यहाँ से cos स्क्वायर x के लिए निकाला था उसी तरीके से हम चाहें तो ये cos स्क्वायर 2x के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपका क्या है कि यहाँ पे जो एंगल था आपका x था, तो देखिए यहाँ पे एंगल कितना हो गया 2x है। नाउ अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं तो इसमें एंगल 2x है तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बस डबल कर देना उसको, सिंपल सा। तो ये आपका हो गया 1/4 एंड दिस शुड बी 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो सिंपल हम क्या करना है, इस स्टेप में हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो बच्चों देखो, ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इसको 1/2 और इसे हम cos 4x/2 इंटू dx ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका ये 1 और 1/2 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो क्या करिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों एडिशन में ही है, दोनों के सामने पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इनको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 3/2। तो ये हो गया आपका 3/2
प्लस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x इंटू dx। ठीक है, अब आपका इक्वेशन जो है ये काफी सिंप्लीफाइड हो चुका है ना, काफी सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करके इनको इंटीग्रेट कर देते हैं एंड दैट विल बी योर रिजल्ट, वही आपका आंसर हो। तो सब में 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1/4 से 3/2 में हम अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये कितना होगा 3/8, और यहाँ पे इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, ओनली dx विल बी लेफ्ट, यहाँ पे सिर्फ dx रहेगा। फिर 1/4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो 2 से हम इसको कटाएंगे तो ये बच जाएगा 1/2 इधर बचेगा, और यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा cos 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos 4x इंटू डी एक्स, है ना। बस हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सभी जो आपके पास फंक्शंस थे, है ना, उन सबको हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रल में हमने उसको लिख दिया। ठीक है, उसे इंटीग्रल में हमने लिख दिया। चलिए, we just moving to the next page, therefore your integral should be, पहला वाला क्या दिया होगा 3/8 इंटू डी एक्स, तो dx का इंटीग्रल जो होता है वो होता है x, फिर प्लस था, और प्लस के बाद क्या था आपका 1/2 इंटू cos 2x, ये था ना cos 2x था, तो cos 2x का आप इंटीग्रल करोगे तो ये आपका हो जाएगा sin 2x, और ये जो 2 इसके साथ है एंगल में वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जो भी यहाँ पे एंगल में रहेगा, देखो जैसे 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे, मतलब इसको dy/dx हम करके और नीचे लिख देंगे। अगर यहीं 4x होता तो 4 हो जाता सिंपल, अगर x होता तो 1 हो जाता। ठीक है, फिर प्लस 1/8 इंटू cos 4x है, तो cos 4x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट विल बी योर sin 4x डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे 4x है, तो 4x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 4 आएगा, और वहीं डिफ्रेंशिएशन को हमें यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, एंड प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट एक हमने बताया था आपको, दैट इज c, उसे हम इसके साथ यहाँ पे लिख देंगे। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज 3/8 इंटू एक्स प्लस 1/2 से हम क्या करते हैं, इसको 1/2 मल्टीप्लाई किए तो इट विल बी 4, और ये आपका हो गया sin 4x डिवाइडेड बाई 8 4 32 एंड प्लस c, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उन्हें काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आया है या कहीं पे भी डाउट है, पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, है ना, और इसे खूब पढ़िए, आप खूब इससे नॉलेज गेन करिए। और अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे डाउट है, तो मैं आपके डाउट को पर्सनली टैकल करूंगा। ओके, सो सभी वीडियोस की तरह यहाँ पे भी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, जैसा हमने ये क्वेश्चन किया है इसी से मिलता जुलता आपके लिए एक क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज दैट इवेलुएट sin to the power 4x। बच्चों, आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, और देखिए कैसे बहुत ही थोड़े से जगह में और बहुत ही थोड़े से समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में
कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियोस को एंजॉय करिए और जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करिए। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।